बिजनेस में हर एक दिन नई चुनौती आती है और उन चुनौतियों से लड़ना सीखना होगा तुम्हें। आप बिल्कुल सही कह रही हैं देवी, लेकिन हमारे को अंग्रेजी बिल्कुल भी ना आवे और वो लोग आपके कहने पर हमारे कारखाने तक आए। अगर बिना बात किए उन्हें जाना पड़ा तो आपका नाम खराब होगा। अगर हमारे नाम की इतनी परवाह है तो अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए थी। हम ये नहीं कह रहे कि हिंदी किसी भी तरह से कम है। उस दिन तुमने वीडियो में जो जो कहा हम एक एक शब्द से सहमत हैं, लेकिन बिजनेस में तुम तरह तरह के लोगों से मिलोगे। किसी को हिंदी आती होगी, किसी को अंग्रेजी। तुम्हें हर तरह से लोगों से डील करना सीखना होगा वसुधा, और हिंदी के अलावा दूसरी भाषा भी सीखनी पड़ेगी तुम्हें, ताकि जरूरत पड़ने पर तुम अपने आप को इस तरह से बेबस और असहाय ना महसूस करो। तुम स्वावलंबी बनना चाहती हो ना, ऐसे बनोगी। छोटी सी परेशानी आई नहीं कि हाथ जोड़कर मदद मांगने खड़ी हो गई। बस बहुरानी, कुछ ज्यादा ना बोल रही तू बहुरानी। एक की चार सुनाने की थारी आदत हो गई है। तो क्या करे माजी साहब, अपनी जरूरी मीटिंग छोड़कर वसुधा के साथ अचार डालने बैठ जाए? ओ रानी साहिबा, इतनी देर से जो खड़ी खड़ी यहाँ ज्ञान की गंगा बहावे है ना, उतनी देर में तो इसकी परेशानी ने 10 बार हल कर देती। अच्छी तरह से जानू हूं मैं कि कल जो मैंने थारे पे इल्जाम लगायो है ना, उसी को गुस्सो निकाले है तू। माजी साहब, अगर हमें गुस्सा निकालना होता तो उन लोगों को बुलाकर हम वसुधा की मदद नहीं करते। और अगर आपको सच में इसकी फिक्र है तो आप उसे इस लायक बनाइए ताकि दुनिया का सामना कर सके और चुनौतियों से लड़ सके। माजी साहब, बिजनेस का सबसे पहला उसूल होता है कि कस्टमर भगवान होता है। कल को कोई अगर मिर्च का अचार मांगेगा तो क्या वसुधा उसे आम का अचार देकर ये कहेगी कि आम के अचार से काम चला लो क्योंकि हमें मिर्च का अचार डालना नहीं आता? तो क्या ये सही होगा? वैसे ही अगर किसी को हिंदी में बात करना नहीं आता तो क्या वसुधा अपना रास्ता बदल लेगी? अंग्रेजी ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया में चलती है, और अगर इसे सही मायने में एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बनना है, पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनानी है, तो इसे अंग्रेजी सीखनी चाहिए। बाकी जिसे जो ठीक लगे करे। और माजी साहब, एक बात, हम जानते हैं कि आपको हमारी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होगी, पर सच ये है कि हमें नहीं पता था कि उन लोगों को हिंदी नहीं आती है। वसुधा, तुम उन लोगों को वापस जाने को कह दो और उनसे ये कह देना कि उनका जो भी समय नष्ट हुआ है उसके लिए हम माफी मांग लेंगे और हम तुम्हारे लिए हिंदी बोलने वाले वेंडर खोजकर भेज देंगे। We are leaving. नमस्ते। वसु आ गई है, पक्का कोई हल लेके ही आई होगी। हिंदी। Sorry, only English. Otherwise, we are leaving. अरे लेकिन अब हम क्या करेंगे भाई साहब? यहाँ तो मीटिंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। भाई साहब, अब अचार के पैकेजिंग ने कैसे सुधारेंगे? आप लोग चिंता मत कीजिए, हम कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। आप जाइए, अपना काम कीजिए। हेलो वसु, मैं बस मासा का काम खत्म करके यहाँ से वापस लौट रही थी। मुझे लगा रास्ते में फिर से नेटवर्क मिले या ना मिले, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर लिया। बताओ ना, कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? मीटिंग तो हुई ना दिव्या मैडम। हमारे को अंग्रेजी ना आवे है, हम हिंदी में बात करें। No Hindi, only English. आई एम सॉरी वसु, मैं अगर मासा का काम इतना जरूरी नहीं होता तो मैं जाती ही नहीं वहाँ से। मुझे होना चाहिए था ना वहाँ पे। आई एम सॉरी। अरे दिव्या मैडम, आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? देवी हुकुम के काम से ज्यादा जरूरी और कुछ भी ना है। अब चिंता मत कीजिए। अच्छा, मैं रखती हूँ। मैं आके मिलती हूँ तुमसे। देवी हुकुम ने बिल्कुल सही कहा। बिजनेस में तो रोज नई चुनौतियां आवेगी। आज अगर मैं उन्हें अपनी बात समझा पाती तो सारी मुसीबत ही हल हो जाती। हरे को अब कुछ करना होगा।
आप लोग हमारे बुलाने पर तुरंत आ गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काम हो गया? जी बिल्कुल मैम, आपने जैसा कहा था हमने बिल्कुल वैसे ही। धन्यवाद। अब आप लोग जा सकते हैं। ठीक है। हमने जो सोचा था बिल्कुल वही हुआ। अब कल हम वसुधा के लिए हिंदी में बात करने वाले दूसरे वेंडर को भेज देंगे। भाई मरा राम जी, भाभी सा तो हमारे से भी शातिर निकली। जानबूझकर अपने ही आदमियों से हिंदी ना बुलवाने का ड्रामा करवाया। अब तो वसु ने भगवान जी भी ना बचा सके हैं, क्योंकि भाभी सा जो उसके पीछे पड़ गई है। वसु, एक गुड न्यूज़ है। आज हमारी डील फाइनल हो गई और उसका क्रेडिट मैं अपनी बीवी को देता हूँ, क्योंकि जब से तुम मेरे कमरे में आई हो मेरी तो भाग खुल गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। क्या बात है, होठों पर मुस्कान पर आंखों में उदासी। बैठो। आज तो तुम्हारी मीटिंग थी ना, बिजनेस वुमेन वसुधा सिंह चौहान की मीटिंग कैसी रही? एंड सॉरी, तुमने मुझे कॉल किया था, मैं उठा नहीं पाया। वेंडर्स ने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ना? मैं उन्हें प्रॉब्लम ही ना बता पाई तो वो हल कैसे निकालते? मतलब हम बात कर ही ना पाए। क्यों, क्या हुआ? हमारे को अंग्रेजी ना आवे है, हम हिंदी में बात करें। No Hindi, only English. हर काम दूसरों से मदद लेकर करोगी तो बिजनेस कैसे चलाओगी? तुम उन लोगों को वापस जाने को कह दो। सो सॉरी वसु, मुझे तुम्हारा फोन उठा लेना चाहिए था। अगर मैं फोन उठा लेता तो अपना सारा काम छोड़कर तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाता। फिर तो जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। आप भी तो अपना काम कर रहे थे ना, और हमारा काम आपके काम से ज्यादा जरूरी है कि? वसु, एक पति की जिम्मेदारी है अपनी पत्नी के प्रति, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक सीईओ के लिए सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरी होवे है उसकी कंपनी। देव सर, अब तो मैं भी बिजनेस करने लगी हूँ, और देवी हुकुम ने बिल्कुल सही कहा, रास्ते में मुसीबतें तो आती रहेंगी। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हर मुसीबत से लड़ने के लिए मैं आपने फोन करके बुलाऊंगी। अगर हमारे को अपना बिजनेस चलाना है, उसे आगे बढ़ाना है, तो अब सब कुछ हमारे को खुद ही सीखना होगा। वसु, कल हिंदी बोलने वाले वेंडर्स आ रहे हैं तो मासा ने बुलाए, तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। ना। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर सच में हमारे को अपना बिजनेस चलाना है, तुम्हारे को हर तरह के लोगों से उनके तरीके से, उनकी भाषा में बात करना सीखना होगा। फिर चाहे वो हिंदी हो, मारवाड़ी हो या हो अंग्रेजी, सब सीखना होगा।